जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट राशि के बारे में, एक ऐसी राशि जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मैं बात कर रहा हूं मकर राशि के बारे में। मकर राशि जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस की राशि है, और उस राशि की ऊर्जा का कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना हमारे जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाली है। बहुत कुछ डिपेंड करता है अपने पर्सनल डेटा चार्ट पर, ये ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगी या नेगेटिवली। लेकिन कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करके आप लाइफ में अपनी दुविधा को, अपने संकटों को हर सकते हैं। बात करते हैं इसको डीप लेवल पे, समझने की कोशिश करते हैं कैप्रिकॉर्न साइन क्या दिखाता है, इस राशि में जो ग्रह आ रहे हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और कैसे हम एनर्जी के साथ अलाइन कर सकते हैं। मकर राशि जो शनि की राशि, हम सब जानते हैं शनिदेव स्लोनेस को दिखाता है, पेशेंस को दिखाता है, हार्डशिप को दिखाता है, डेडिकेशन को दिखाता है, लॉयल्टी को दिखाता है, कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। मकर राशि कोर है शनिदेव का, तो जो शनिदेव डिनोट करते हैं वही कैप्रिकॉर्न शो करता है। लेकिन इस रूल को अगर हम फॉलो करते हैं, शनि के डोमेन के साथ अगर हम अलाइन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्क्रीट सक्सेस को दिखाती है, कॉन्क्रीट अथॉरिटी को दिखाती है, कॉन्क्रीट प्रोफेशन को दिखाती है जिसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये आता है पेशेंस के साथ, ये आता है मैच्योरिटी के साथ, ये आता है कुछ डिले के साथ, ये आता है कुछ टेस्ट के साथ। और यहां पर जब सूर्य देव चले जाएंगे, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चले जाएंगे, क्योंकि मकर राशि में सूर्य देव का जाना, ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दिग्बली हो जाएंगे यहां पर, और मंगल देव का भी साथ साथ आना, यानी कि 2026 में इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। कुछ लोगों के लिए यहां पर नेगेटिवली इंपैक्ट होगा, कुछ लोगों की लाइफ में ले ऑफ होना, जॉब से निकल जाना, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना, ये कहीं ना कहीं दिखाई देगा। इसके बारे में भी डीप डिस्कस करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में, लेकिन पहले इसका एसेंस को जान लेते हैं। सूर्यदेव जो लाइट के कारक हैं, जो रिसोर्स के कारक हैं, किंग है, राजा है नवग्रहों में, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के कारक भी सूर्यदेव को कहा गया है। और इसके अंदर हम सब जानते हैं सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा हीट है, वो ताप है, तो कहीं ना कहीं वो ताप हमें फील करते हुए नजर आएंगे यार इस समय। अगले एक महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहां पर आपका अवेयरनेस बढ़ेगा टुवर्ड्स योर जॉब, वो कंसर्न बढ़ेंगे, वो अथॉरिटी के लिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कंफ्यूजन आएगी, और उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए आप इनिशिएट करते हुए नजर आओगे, और उसके लिए हमें हेल्प करेंगे मंगलदेव। मंगलदेव हम सभी जानते हैं एक्शन ओरिएंटेड है, एक ऐसा ऊर्जा है जो प्रोटेक्शन भी देता है, जो डिस्ट्रक्शन भी देता है, डिस्ट्रक्टिव भी है, प्रोटेक्टिव भी है, जो फिजिकली मैनिफेस्ट करता है। तो सूर्यदेव जो आत्मा के कारक हैं, जो सोल है, वहां से कोई आवाज आएगी और मंगलदेव उसको फिजिकली मैनिफेस्ट करते हुए नजर आएंगे। सूर्यदेव कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस की राशि है। 5th हाउस हमारी विजन को भी दिखाती है, हमारे क्रिएटिविटी को भी दिखाती है, तो वो क्रिएटिविटी, वो विजन कहीं ना कहीं फिजिकली मैनिफेस्ट होने के समय अब आ गया है। तो 2026 को शानदार बनाने के लिए इसको सही से इस्तेमाल करने का समय अब एक्टिव हो चुका है। अब नहीं तो फिर कब, ये अपने आप से पूछना पड़ेगा। प्लस जब सूर्यदेव जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान को डिनोट करते हैं, और मंगलदेव जो हनुमान को डिनोट करते हैं, तो कह सकते हैं श्री राम भक्त हनुमान और खुद स्वयं श्री राम साथ मिलकर हमारे संकटों को हरने के लिए, हमारी पीड़ा से मुक्ति, हमको पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए आ गए हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ये संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। ये युति ही आने वाले एक महीना हमारे जीवन को एक बहुत मेजर प्रभाव डाल सकती है, लेकिन हमें यहां पर डिसिप्लिन होना पड़ेगा। शनिदेव की जो कोर वैल्यूज है उसके साथ अलाइंड होना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, स्लो चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रेशर को प्रिविलेज मानना पड़ेगा। अगर प्रेशर नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करेंगे। और यही युति डिस्क्राइब कर रही है, वो दिखा रही है कि अब आपकी लाइफ में जो अधर्म चल रहा था, अब आपको वहां से बाहर निकालकर आपको धर्म के पाथ पर चलाने के लिए मजबूर भी कर सकती है। ऐसा क्यों बता रहा हूं, देखिए शनिदेव कहां बैठे हैं, जो कैप्रिकॉर्न साइन के मालिक है, यानी कि जो को लॉर्ड बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, वो अभी जा रहे हैं एक गुरु की राशि, यानी कि जो धर्म को डिनोट करता है उसकी मीन राशि में जा रहे हैं, और अब अभी अपने नक्षत्र में भी चले जाएंगे, यानी कि 19 जनवरी को अपने नक्षत्र में चले जाना, लेकिन मीन राशि में चले जाना। मीन राशि जो क्षीर सागर को दिखाता है, अनलिमिटेड अबंडेंस या अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स को दिखाता है। तो यहां पर आपकी लाइफ में क्या चीज आपको मिलने वाली है, वो चीज देखने वाली होगी, डिपेंड करता है पर्सनल डेटा चार्ट पर, और हम बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में। लेकिन ये भी देखना होगा कि शनिदेव अभी आपके 12th हाउस में बैठा है, यानी कि मीन राशि जो लॉसेस की राशि है, और शनिदेव जो कर्म के कारक है, कर्म का लॉस दिखाई दे रहा है, या फिर यहां पर कर्म को आपको फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, एमएनसीज, अपने चीजों को आउट ऑफ द बॉक्स ले जाकर नए लोगों से कनेक्टिविटी बनाना,
2026 में नए एआई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अलाइन करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। सूर्यदेव जो 5th हाउस की राशि है, यहां पर केतु ऑलरेडी बैठे हैं, ठीक है। सूर्य और मंगल यहां पर आपके कैप्रिकॉन साइन, इसको हम कालपुरुष कुंडली ले लेते हैं। तो सूर्यदेव अपने से 6th चले गए हैं, तो इस समय ये समय ट्रिगर करेगा कि आपको अपने से 6th चला गया तो ऋण रोग शत्रु को, ईएमआई का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम की अथॉरिटी, अपनी नेम फेम पोजीशन को लेकर आपके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी ट्रिगर करेगी। और यही ट्रिगर, यही प्रेशर आपको कहीं ना कहीं पुश करेगा कंफर्ट जोन को ब्रेक करके अवेयरनेस की तरफ। यानी कि ये अवेयरनेस आपके अंदर आएगा कि काम, प्रोफेशन, अथॉरिटी कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको प्रोटेक्शन देनी है। और अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए तो मंगल का अष्टम दृष्टि जो आपके 5th हाउस पे पड़ रही है, यानी कि नेम फेम पोजीशन की जो राशि है, उसको कहीं ना कहीं धूमिल भी कर सकती है। यानी कि हनुमान बहुत बड़े साधक भी हैं, लेकिन वो एग्रेसिव अगर हो जाते हैं तो लंका दहन कर देते हैं। तो आपको यहां पर संयम नियम साधना और अपनी लाइफ में कुछ चीजों को अवेयर करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और मंगल से बेहतर संघर्ष कोई नहीं कर सकता। यहां पर संघर्षों के साथ लड़ने के लिए हमें मंगल की जरूरत पड़ती है, एक्शन की जरूरत पड़ती है। और मंगल एग्जॉल्ट हो गए हैं, मंगल कैप्रिकॉन साइन में एग्जॉल्ट हो गए हैं। और कैप्रिकॉन साइन जब भी एक्टिव होती है, जितना ज्यादा कंपटीशन, जितना ज्यादा संघर्ष, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं मकर राशि एक्टिव होती है। और जब भी मकर राशि एक्टिव होती है और प्लस यहां पर सूर्य मंगल जैसे ग्रह आ जाए, तो डेफिनेटली यहां पर वो ऊर्जा भी दे रही है, वो कॉस्मोस आपको वो मौका दे रही है कि आप अपनी इस ऊर्जा को इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को, अपने संकटों को खत्म भी कर सकते हैं। तो अगले 1 महीना आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। यानी कि नेचुरल लग्नेश 10th हाउस में गया है, नेचुरल 5th लॉर्ड 10th में गया है, यानी कि ये बाहुबली योग बना रहे हैं। लेकिन अष्टम भाव का मालिक भी 10th में गया है। अष्टम भाव जो सडन इवेंट्स को दिखाती है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, अप्स एंड डाउन्स को दिखाती है, ठीक है। अब किस एनर्जी के साथ अलाइन कर रहे हैं आप, ये देखने वाली बात होगी। मकर राशि में आपका आप किस लगन राशि के हैं, मकर राशि आपकी कहां पड़ती है, वहां पर क्या प्रभाव है, उसके साथ कैसे एक्टिव करना है, इस चीज को देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन यहां पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ अवेयरनेस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, प्लस आपको अपनी अथॉरिटी के लिए, अपनी नेम फेम आइडेंटिटी के लिए और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए समय आपको पुश करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ सूर्यदेव मंगल एक ऐसी एनर्जी, सूर्यदेव के अंदर सबसे ज्यादा ताप है, और जहां पड़ जाती है सूर्यदेव की दृष्टि वो इल्यूमिनेट हो जाती है। यानी कि कैप्रिकॉन साइन की अपोजिट पड़ती है कैंसर साइन। कैंसर साइन हमारी लैंड, प्रॉपर्टी, मदर, इमोशनल वेलबींग को दिखाता है। तो इमोशनल वेलबींग के लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे अब लोग योगा, मेडिटेशन, अपनी पीसफुल एक्टिविटीज के लिए कहीं ना कहीं अपने अंदर अवेयरनेस आती हुई नजर आएगी। अपनी मेंटल पीस को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। मदर की लाइफ में कोई ना कोई अप्स एंड डाउन आता हुआ नजर आएगा। लैंड, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इवेंट होते हुए नजर आएंगे। नई गाड़ी खरीदना, ठीक है, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। कोई गाड़ी खरीदना, कंफर्ट जोन को कैसे, कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आना है। प्लस किसी का ऑब्सेशन था आपको, कहां पर आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे थे और वहां पर आपको कहां पर ऑब्सेशन था, कहां पर आप अपनी ऊर्जा को गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब वहां से एक रिवर्स बैक होकर आप अपने प्रोफेशन की तरफ ध्यान दोगे। पर्सनल लाइफ का रोमांस खत्म करके आप अपने प्रोफेशन के साथ रोमांस करने का समय आ गया है। अगर संकटों को टालना है, अगर किसी के जीवन को बचाना है, अपनी अथॉरिटी को बचाना है, तो तुरंत आपको भागना पड़ेगा, संजीवनी बूटी लेकर आना पड़ेगा। और लेकिन इस बार यहां पर इस कलयुग में ना हनुमान आएंगे ना राम आएंगे, बस वो आपको वो पुश देंगे, वो एनर्जी देंगे। आपको खुद को संयम नियम साधना और अपने धर्म को समझकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, अदरवाइज थोड़े चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे आप कंपटीशन को जीत सकते हैं। आपकी लगन राशि के हिसाब से क्या एनर्जी पड़ने वाली है। मकर राशि जितना कंपटीशन है, जितना संघर्ष है, उतना ज्यादा एक्टिव होती है, उतना ज्यादा फायदा देती है। तो अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे सामने वाले को जो आपके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, आपके साथ स्पेकुलेशन कर रहा था, आपके डिग्निटी को हिलाने की कोशिश कर रहा था, कैसे उससे लड़ा जा सकता है, कैसे अपने बाहुबल को दिखाना है, लेकिन विद डिसिप्लिन, विद पेशेंस। मकर राशि क्रोकोडाइल को दिखाती है, तो अपने टारगेट को ध्यान रखते हुए पेशेंस के साथ अपने सही समय का इंतजार करना है। बस पेशेंस के साथ काम करते जाइए, डिसिप्लिन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपना काम कीजिए, आपको कॉन्क्रीट डेफिनेट सक्सेस मिलेगा। ये योग कहीं ना कहीं इस समय बता रहा है। लेकिन क्रोकोडाइल आपको बनना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जो अपने ऊर्जा को, अपने पैसे को, अपनी अथॉरिटी को शॉर्टकट में लगा रहा था, गैम्बलिंग में लगा रहा था, कोई स्टॉक मार्केट रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ा रहा था, उनको थोड़ा सा कंसर्न उनकी लाइफ में बढ़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक 10th हाउस में चला गया है। अगर आप किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है,
क्राइसिस मैनेजर है, प्रोफेशनल है, उन लोगों की लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिविल इंजीनियर्स के लिए, आईटी कंपनी वालों के लिए, लैंड प्रॉपर्टी के काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। किस तरह के योग साधक हैं आप, किस तरह के एस्ट्रोलॉजर है, काउंसलर है, हीलर है, साइकोलॉजिस्ट है, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग गवर्नमेंट अथॉरिटी में है उनके लिए धर्म के पाथ पे चलना बहुत जरूरी हो गया है। अगर वो अपनी ऊर्जा का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए बहुत अच्छा है, जो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो नेटवर्क, जिनका नेटवर्क अलग कंट्री में भी है, फॉरेन कनेक्शन भी है, उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ले ऑफ भी दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव 12th हाउस, कर्म का कारक, मीन राशि, मीन राशि लॉस की राशि, कर्म का लॉस। तो किसकी लाइफ में ले ऑफ होना है, किसकी लाइफ में कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है, किसकी लाइफ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ है बताने के लिए। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं एक्वेरियस लगन, एक्वेरियस मून साइन वालों के लिए। कुंभ लगन, कुंभ चंद्र राशि वालों, आपके 12th हाउस में सूर्य मंगल का बैठना, एक का डायरेक्शन स्ट्रेंथ में जाना, एक का एक्सॉल्ट हो जाना। ऑल्दो मंगल देव 12th हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं और सूर्य देव यहाँ पर मरण कारक स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन राशि वाइज चीजें बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। लॉसेस को रिकवर करने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 12th हाउस लॉसेस को दिखाता है। तो जो लॉसेस हुए हैं अभी तक लाइफ में, उसको रिकवर करना, अपने आप को हील करना, किसी ट्रॉमा से, किसी एंजाइटी से बाहर निकलना, योगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। बहुत टाइम से कोई क्रॉनिक डिसीज थी, कोई ट्रबल था, कोई इशू था, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रखा था, वहां पर चीजें क्लैरिटी होती हुई नजर आएंगी, वहां पर चीजें स्मूथ होती हुई नजर आएंगी। किसी ट्रॉमा से बाहर निकलने का बहुत अच्छा ट्रांजिट है ये बहुत अच्छा एनर्जीज है जहां पर आपकी हीलिंग लाइफ में आती हुई नजर आएगी। कोई एक सही ट्रीटमेंट, एक सही मेडिकल चेकअप आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आने वाले 1.5-2 महीने में आप किसी क्रॉनिक डिसीज से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। अब 12th हाउस बेड ब्लेजर को भी दिखाता है और शुक्रदेव मंगलदेव दोनों एक्टिव हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बीच में, आपकी लाइफ में रोमांस का बढ़ना, सेक्सुअलिटी का बढ़ना, बेड ब्लेजर का बढ़ना। अगर ये इलीगल हो जाती हैं चीजें, अगर आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं, बाउंड्रीज को ब्रेक करके, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, अनकन्वेंशनल रिश्तों की तरफ चले जाते हैं, आप बाउंड्रीज को ब्रेक करके किसी चीज को अचीव करने की तरफ चले जाते हैं, तो यहां पर चीजें क्योस की तरफ जा सकती हैं। यानी कि इनिशियल लेवल पे कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगी, कुछ डीप इंटीमेसी देखने को मिलेगी, लेकिन विद द टाइम ये कहीं ना कहीं क्योस की तरफ जाएंगे, जहां पर आप खुद पजल होते चले जाएंगे, कि जहां पर आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, राहु आपका ऑब्सेशन बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो लाइट है, जो सूर्य देव डायरेक्शन स्ट्रेंथ की तरफ जा रहे हैं, वो आपको परेशान करेंगे कि आप सही है या गलत है। तो यहां पर अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। किस तरह के जेल, क्योंकि 12th हाउस जेल का है, अगर आप किस तरह का टैक्स चोरी करते हैं, किस तरह के, अगर आपका मंगल एफ्लिक्शन में है, राहु केतु के साथ एफ्लिक्शन में है स्पेशली, तो आप देखोगे यहां पर गवर्नमेंट का इंपैक्ट आपकी तरफ पड़ सकता है। आपको कोई क्राइम की वजह से आपको पुलिस केस हो सकता है, तो इस समय टैक्स चोरी करना आपके लिए गलत है। किस तरह का शॉर्टकट की तरफ जाना, इलीगल एक्टिविटीज में अपने आप को इंडल्ज करना आपके लिए गलत हो सकता है। राहु फर्स्ट हाउस में किस तरह के अनकन्वेंशनल चीजों में नहीं जाना है, अदरवाइज यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हाई है कि यहाँ पर नेगेटिवली आपको ट्रिगर कर सके, क्योंकि अभी तक वो 11th हाउस में था, तो आपका ऑब्सेशन, आपकी डिजायर को उसने एम्पलीफाई किया है। अगर वो डिजायर ऑडिटिंग के साथ नहीं है, एक ब्लूप्रिंट के साथ नहीं है, वो लीगलिटी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ट्रबल बढ़ सकता है। जो लोग फॉरेन लैंड जाना चाहते थे, फॉरेन लैंड जाकर एस्टेब्लिश करना चाहते थे, एक नया करियर ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, क्योंकि 10th और 12th हाउस में गए हैं, अपने किसी एमएनसीज में काम करना चाहते थे, अपना करियर बूस्ट चाहते थे फॉरेन लैंड में, उनके पास एक बहुत अच्छी मैक्सिमम लेवल पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि दे कैन फ्लरिश, दे कैन गो देयर एंड हैव अ गुड लाइफ देयर, और अच्छा करियर मुझे उनकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी ट्रिगर करने वाला चांस दिखाई दे रहा है। जो लोग पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते थे, किसी स्किल को डेवलप, क्योंकि 3rd हाउस पराक्रम का है, स्किल्स का है, तो स्किल डेवलप करने के लिए अगर आप उनको बाहर जाना था, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए भी जाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर वो पैशन, वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि जिस चीजें आप एफर्ट के द्वारा, पेशेंस के द्वारा, डेडिकेशन के द्वारा आप कोई भी चीज यहाँ पर अचीव कर सकता है, लेकिन वो लीगैलिटी के साथ और टाइमली होनी चाहिए, विद द टाइमिंग, एक प्रॉपर टाइम, एक सही टाइम पे सही ट्रिगर करना, क्रोकोडाइल बनना, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक सही जंप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने आप को अदरवाइज कंट्रोल करना, पेशेंस के साथ लगे रहना साइलेंटली, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। मंगलदेव का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 4th हाउस पर, तो सिबलिंग्स के साथ कहीं ना कहीं आपके कनेक्टिविटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सिबलिंग्स के साथ ट्रैवल होता हुआ नजर आएगा, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है, ठीक है, फॉरेन लैंड पे भी ट्रैवल कर सकता है, या फिर आप ट्रैवल करके सिबलिंग्स के घर जाकर थोड़े टाइम के लिए रह सकते हैं, तो ये चीजें भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। नेबर के साथ आपकी कोई ना कोई अच्छी एक्टिविटी, नेबर के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप मुझे अच्छी अलाइंड होती हुई नजर आ रही है। कोई स्किल आपकी डेवलप होती हुई नजर आ रही है। आप सोशल मीडिया पे भी कहीं ना कहीं अपना टाइम
एक बेहतर टाइम इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो सकता है आप एज ए इन्फ्लुएंसर अपना एक जो आपके अंदर स्किल है वो एज ए इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे लेके आना चाहते हो, तो वो चीजें कहीं ना कहीं एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। और ऊपर से फर्स्ट हाउस में राहु, ये चीज और भी ज्यादा ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके कैंसर साइन यानी कि 6th हाउस पर। 6th हाउस ऋण रोग शत्रु का है, तो ईएमआई का चैलेंज खत्म होता हुआ नजर आएगा। आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हुए नजर आओगे, आप अपने हेल्दी रिजीम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो। कैसे डिटॉक्स करना है, कैसे अपनी लाइफ में कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, कहां पर टाइम इन्वेस्ट करना है, कहां नहीं करना है, इसके लिए कहीं ना कहीं अवेयरनेस आती हुई नजर आएगी। स्किल को डेवलप करने के लिए एक टाइम टेबल बनाते हुए नजर आओगे, और उसके ऊपर अगर आप काम कर गए उस टाइम टेबल पर, वो डेली हसल मांगेगा आपसे। अगर ये हसल आप कर गए तो कॉन्क्रीट सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। राहु फर्स्ट हाउस में शाइन भी कराता है, एक ऐसा शाइन कि लोग आपकी तरफ ड्रिफ्ट होते चले जाएंगे, लोग आपकी बात में हाँ करते हुए नजर आएंगे। ये चार्म आपके पास है, लेकिन इस चार्म को अपने लिए यूज करना है, पॉजिटिवली यूज करना है, अपने लोगों के लिए यूज करना है। क्योंकि कैंसर साइन इमोशनल वेलबींग, मदर लाइक फिगर, क्लोज फैमिली को दिखाता है। तो उनकी क्योस को खत्म करना, उनको किसी तरह का हेल्प करना। आप फॉरेन लैंड में रहते हैं, इंडिया में कोई आपके पेरेंट्स रहते हैं, उनके किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगा। तो वहां से वो पैसा भेजना, उनके डेट को खत्म करना, किस तरह की प्रॉब्लम को खत्म करना, कोई लैंड प्रॉपर्टी, कोई नई गाड़ी खरीदने के लिए कोई इनिशिएट करना, ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही है। तो ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का, कंपटीशन को बीट करने का, लोग जलेंगे, लोगों को जलाने का और अपना जलवा दिखाने का बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। सूर्य मंगल का अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके 7th हाउस पर। देखिए ये मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्न है। अष्टम दृष्टि डिस्ट्रक्टिव होती है और केतु ऑलरेडी बैठा है, तो जिन लोगों की लाइफ में और 7th और 12th में बैठा है, तो रिलेशनशिप का लॉस, मैरिज लाइफ में थोड़ा डिस्प्यूट, कहीं ना कहीं गैप बढ़ना स्पाउस के और आपके बीच में, ये कहीं ना कहीं हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यही कहना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम को बहुत पेशेंस के साथ हैंडल करना है। अदरवाइज आपके डिस्प्यूट की वजह से, ईगो क्लैश के चक्कर में या किसी तरह के एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर के चक्कर में आपकी लाइफ इल्यूमिनेट करेगी, सीक्रेट्स इल्यूमिनेट होंगे और कहीं ना कहीं गैप की वजह से वो ट्रबल आपकी लाइफ में ट्रिगर होगा, मैरिज लाइफ को थोड़ा सा हॉन्ट कर सकता है। अगर आप यहाँ पर अपने मैच्योरिटी के साथ, पेशेंस के साथ अपने आप को हैंडल कर गए, बेड प्लेजर को कंट्रोल कर लिया, वो छोटे प्लेजर को कंट्रोल कर लिया, एक बने बनाए ब्रिज को कोलैप्स करने से रोक लिया, तो आने वाला 1.5 महीने के बाद आपकी लाइफ में जो कॉन्क्रीट सक्सेस आपको मिलेगी उसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ये फ्लरिश करने का समय है एक्वेरियस लगन एंड मून साइन वालों के लिए। अपना एक चार्म 2026 में क्रिएट करने का समय है, लेकिन ये चार्म आपसे हसल मांग रहा है, डिसिप्लिन मांग रहा है, मैच्योरिटी मांग रहा है, लॉयल्टी मांग रहा है और अपने उन लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्शन मांग रहा है जो लोग आपके लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, जो रिसेंटली आए हैं, जो आने वाले भविष्य में आपका साथ नहीं देंगे या वो आपके साथ नहीं होंगे, उनके साथ अलाइन करना, उनमें एनर्जी इन्वेस्ट करना कोई भी तात्पर्य नहीं बनता है, कोई भी उसका यूज नहीं है। लेकिन जो लोग आपके साथ कॉन्क्रीट अप्स एंड डाउन में बने हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान देने का ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।